हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन नाम आप लोग के लिए नया नहीं है। आप लोगों ने शुरू से ही सुना हुआ जलवायु परिवर्तन, लेकिन आप ये इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक्चुअली में होता क्या है। आप ये जानते होंगे कि आज के समय में बहुत सारे ज़्यादा किसी किसी समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि जंगलों में आग तक लग जाती है। अब जंगलों में आग लगेंगे तो तक जंगल जो पेड़ पौधे जलेंगे, वहाँ के रहने वाले जीव जंतु भी जलेंगे। आप ये भी जानते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों से बर्फ़ पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल कर नदियों में आ रहे हैं और इस वजह से समुद्र का जल का स्तर भी बढ़ रहा है। अगर इसी तरह से जब बर्फ़ पिघल कर समुद्र का जल का स्तर बढ़ेगा तो इससे कई शहर डूबने के चांसेस हैं। आप ये भी जानते हैं कि कहीं कहीं हमारे देश में कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। बहुत ज़्यादा बारिश होना और कहीं बहुत कम बारिश होना या सूखा पड़ जाना, और इतने ज़्यादा जो परिवर्तन हमारे पृथ्वी पर हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है? तो यही चीज़ जो बदलाव हमें देखने को मिलता है, यही होता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है। जलवायु परिवर्तन मेनली आप देखें तो ये मेनली हो क्या रहा है कि धरती गर्म हो रहा है। धरती गर्म हो रहा है यानी कि इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, धरती गर्म हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है कि हम तरह तरह की फैक्ट्रियाँ लगाए रहे हैं, फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं धुएँ, उससे धरती गर्म हो रहा है। आजकल सड़कों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी छोटी गाड़ियाँ तक बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, उससे निकलने वाले धुएँ अगर पर्यावरण में छोड़ा जा रहा है तो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और उससे धरती गर्म हो रहा है। यानी ये बात तो समझ में आ रहा है कि धरती गर्म हो रहा है और इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये बात भी आपको यहाँ चीज़ में समझ में आ गई है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होगा कि वह जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल किया जाए, वरना वो समय दूर नहीं जब हमें बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आज के समय तो हम बहुत शांति से जी रहे हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब महसूस होगा अब वो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए अच्छे से समझते हैं वीडियो को, होता क्या है जलवायु परिवर्तन, पूरा लिटरेचर को एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत तापमान में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। देखिए, तो तापमान का बात करो, तापमान मैंने बताया ना कि धरती धीरे धीरे गर्म हो रहा है और यही वजह है जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष से भी महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। यानी कि ये दोनों तरह का हम देख सकते हैं। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। क्या पूरा दुनिया में ये प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है कि पूरा दुनिया में बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जा रहा है तो वहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जा रहा है, कहीं जंगलों में आग लग रहा है। तो ये तो पूरा दुनिया का प्रॉब्लम है। यानी कि जलवायु परिवर्तन एक जगह का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दुनिया का प्रॉब्लम है। पूरा दुनिया इस समस्या को फेस कर रहा है। ठीक है। तो पृथ्वी के समग्र इतिहास में यहाँ की जलवायु कई बार परिवर्तित हुई है एवं जलवायु परिवर्तन की अनेक घटनाएं सामने आई है। मैंने पहले बताया जलवायु परिवर्तन होता क्या है। ठीक है। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, वो साफ साफ बता रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि हिमनद पिघल रहे हैं, यानी कि बर्फ, पहाड़ों से बर्फ पिघल रहे हैं और इससे महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है। महासागर, समुद्र का जल का लेवल बढ़ रहा है और इससे क्या हो सकता है कि बहुत बड़ी आपदाएं आ सकती है, द्वीपें डूब सकती है, उसके शहरों आसपास में रहने वाले शहर भी डूब सकते हैं। यानी कि बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने है। तो अब हम समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसका कारण क्या है। तो मेन कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। आप ये ग्रीन हाउस गैसें क्या क्या होता है आप ये जानते होंगे। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन होता है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। तो ये सारे गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं और ये सब तो जान रहे हैं कि गाड़ियों से, वाहनों से निकलने वाले धुएं से होते हैं।
और जो हम फैक्ट्रियाँ निकलते हैं उसके धुएँ से में होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस की एक परत बनी हुई है और ग्रीन हाउस गैसों की यह परत पृथ्वी के सतह पर तापमान संतुलन बनाए रखने में आवश्यक है। यानी कि एक परत, ग्रीन हाउस गैस एक परत होता है जो एक्चुअली में काम ये करता है कि पृथ्वी का तापमान मेंटेन रहे, एक बैलेंस में बना रहे, ऐसा तापमान बना रहे कि ताकि पृथ्वी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन आज के समय में, आधुनिक युग में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मानव गतिविधियां बढ़ रही है, मानव गतिविधियां से हमारा तात्पर्य है कि गाड़ियां सड़कों पे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, इससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैस पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ऑब्वियस बात है, जब इससे बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होना है, यानी कि तापमान बढ़ना है। तो ये इस तरह से तापमान धरती का बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने का दूसरा कारण है भूमि के उपयोग में परिवर्तन। आज के समय में, एक समय ये था कि जब भूमि का किसान लोग बड़े सही तरीके से इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के समय में भूमि में क्या कर रहे हैं लोग, वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। पेड़ जो हैं, जो पेड़ क्या करता है, पेड़ धरती को मेंटेन रखता है, जलवायु को संतुलित रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर ऑक्सीजन यानी साफ हवा देता है पर्यावरण में। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं कि पेड़ों को काट रहे हैं, और यही तो मेन चिंता का विषय है। पेड़ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करता है, लेकिन जब हम पेड़ काट रहे हैं तो ये अवशोषित कौन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर रह जाएगा, तो ऑब्वियस बात है पृथ्वी गर्म होगा। ठीक है, और कुछ का खामियाजा हमें आने वाले समय में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। अभी तो तीसरा देखते हैं, तीसरा कारण क्या है, शहरीकरण। ऑब्वियस बात है, आज के समय में शहर दिन पर दिन तेज़ी से, दुगुना तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, विकास हो रहा है ना। तो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण लोगों के जीवन जीने के तौर तरीके में काफ़ी परिवर्तन आया। विश्व भर के सड़कों पर वाहनों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, और जीवन शैली में परिवर्तन ने खतरनाक गैसों को उत्सर्जन में काफ़ी अधिक योगदान दिया। ऑब्वियस बात है, हमने पहले ही बताया कि हमारा जीवन स्तर इस टाइप का, हम बड़े कंफर्ट में जीते हैं और हम वही सब काम करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। गाड़ियाँ चल रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो रही है, और तरह घर में भी बहुत कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, कुछ जलाते, कोयला पेट्रोल वगैरह जलाते, उससे प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नुकसान होने वाला है, तो कुछ नुकसान मैंने पहले ही बताया और डिटेल से अब हम लोग समझते हैं। तो पहला चीज़ क्या होगा, उच्च तापमान, क्योंकि धरती का तापमान जलवायु परिवर्तन की वजह से तेज़ी से बढ़ रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इससे तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, गैसों का उत्सर्जन पृथ्वी को अपेक्षाकृत काफ़ी तेज़ से गर्म कर रहा है। और मैंने बताया कि गर्म बहुत तेज़ी से धरती गर्म हो रहा, और पिछले 150 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। देखिए, एक समय से 150 साल से बढ़ रहा है, और आने वाले समय में और बढ़ेंगे, तब हमें नुकसान का पता चलेगा सही से। और गर्मी से संबंधित मौतों और बीमारियां, बढ़ते समुद्र स्तर, तूफान की तीव्रता में वृद्धि जैसे प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ तो हम देख रहे हैं। गर्मी का बहुत ज़्यादा तेज़ी, जब गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अब बर्फ़ पिघलने से समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है, तूफान भी बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो ये सारे प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ हम याद देखते हैं कि वर्षा के पैटर्न में बदलाव आता है। क्या हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो कहीं बारिश ही नहीं हो रहा है, सूखा पड़ जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, सारे जगह में एक जैसा चीज़ मौसम होना चाहिए, तो वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, पिछले कुछ दशकों में बाढ़, सूखा और बारिश आदि की अनियमितता काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, यह सभी जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक बारिश हो रही है, तो कुछ स्थानों पर पानी की कमी से सूखे की संभावना बनी रही है। तो ये प्रभाव भी जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, अगला प्रभाव देखिए, जंगलों में आग। जब तापमान धरती का बढ़ेगा, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सूर्य लगता है कि आग उगल रहा है, और इससे क्या होता है कि जंगलों में आग लग जाती है ना। हीट वेव चलने से जंगलों में आग लग जाती है। तो ये तो जंगल में आग लगना, जंगली जानवरों को मरना, पेड़ पौधों का जल जाना, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान की बात है। ठीक है, उसके अलावा और प्रभाव है, देखिए, समुद्र जल
के स्तर में वृद्धि। हमने पहले ही बताया कि जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी कि पहाड़ों से बर्फ़ पिघल रहे हैं और समुद्र का जल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस वजह से आसपास के जो द्वीप हैं, आसपास के जो शहर है, उसके डूबने का खतरा भी बना रहता है। तो ये चीज़ प्रभाव हमें जलवायु परिवर्तन की वजह से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।